जाओ, भोजन अंदर ले जाओ। युवराज, नहीं युवराज, नहीं, छोड़ दीजिए उन्हें। युवराज, युवराज नहीं, युवराज, क्षमा कर दीजिए युवराज उन्हें। सैनिकों, जाओ, जाके बचाओ उन्हें। युवराज, युवराज, क्षमा करें महामात्य जी, भविष्य में कभी भी मूर दैत्य को विवश करने का प्रयत्न मत करना। चले जाइए यहां से। हमें परामर्श देने की बजाय हमारे पिता को परामर्श दीजिए। यदि उनमें सत्य को स्वीकार करने का साहस है तो हमसे प्रत्यक्ष चर्चा करें, हमें शीघ्र बंधन मुक्त करें, अन्यथा हम देव समाज के साथ साथ समूची असुर समाज के भी शत्रु न बन जाए। यही हमारी चुनौती है, चेतावनी है। महाराज, क्षमा करें महाराज, हमारा प्रयास असफल रहा। महामाते जी, हम अपने हठी पुत्र को भली भांति जानते हैं, किंतु हम क्या करें, हम भी विवश हैं। आपकी दुविधा और आपकी विवशता का निदान इसी में है कि आप मेरे पुत्र को मुक्त कर दीजिए। उस पर अत्याचार करके आप मुझे और अपने आप को भी प्रताड़ित कर रहे हैं। मैं एक पत्नी और एक पुत्र की माता भी हूं। आप दोनों की मनोव्यथा मेरे लिए घोर अभिशाप बन गई है, और इस अभिशाप से मुक्ति मुझे तभी मिलेगी जब मेरा पुत्र कारागार से मुक्त होगा। प्रिय, तुम्हारा और हमारा दुर्भाग्य यही है कि अपनी अंतर्व्यथा के अभिशाप से ना तो तुम्हें मुक्ति मिल सकती है,
और ना ही हमें। क्यों नहीं मिल सकती मुक्ति? क्यों? ये आपकी व्यर्थ की कुंठा है। इस घोर कुंठा के पीछे जो सत्य छिपा है देवी, उस सत्य से तुम अपरिचित हो? क्या तुम्हें यह ज्ञात नहीं कि तुम्हारा पुत्र एक कोमल कन्या की हत्या के महाशाप से अभिशप्त है? और प्रिय, इस बात का हमारे पास कोई ठोस आधार नहीं है कि वो अपने जघन्य कर्मों से और अधिक अभिशप्त ना होगा। वो ऐसे ही जघन्य कर्म बार बार करेगा और बारंबार अभिशप्त होकर ना केवल स्वयं को अपितु सारे कुल को स्वाहा कर देगा। यही तुम्हारी और हमारी अंतर व्यथा में समाया उसका अभिशाप है, उसी का अभिशाप। असुरेंद्र, ये आप युवराज पर लगे कौन से अभिशाप की बात कर रहे हैं जिससे आपका ये महामात्र भी अनभिज्ञ है? महामात्र जी, अपने गुप्त अंगों पर हुए कुष्ठ रोग को कोई उजागर नहीं करता, किंतु आवेश में इस रहस्य का अनावरण हो ही गया है। तो आप भी अपनी जिज्ञासा शांत कर लीजिए। सुनिए। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिव बंधनान मृत्युर्मुक्ष्ये मामृतात् स्वाहा। ओम प्रजापते नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा। ओम अग्निवरुणाभ्याम स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा। ओम वायवे स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। प्राण बहुत प्रिय है। दैत्यराज, मैंने आपका कोई अपराध नहीं किया है। मुझ निरपराध को आप ना मारे, मेरे परिवार पर दया करें दैत्यराज। आप कहेंगे तो हम ये तपोवन छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। हाँ दैत्यराज, मेरे पति शांत स्वभाव के हैं, ये किसी झगड़े में नहीं होते। आप तो क्या, ये चींटी और कीड़े मकोड़ों को भी बचाकर मार्ग पर चलते हैं। ऐसे अहिंसक ब्राह्मणों को जीवन दान देने से आपको पुण्य ही मिलेगा। और पुण्य की शिक्षा मूर्ख को तनिक भी प्रिय नहीं। धर्म आचरण और देव कार्यों को नष्ट करना ही मेरा परम उद्देश्य है। क्योंकि तुम्हारे द्वारा किए गए इन यज्ञों से
देवता हष्ट पुष्ट होते हैं। दैत्य राजपूत, कृपा करके हमें प्राणदान दीजिए। हे मूर, किसी भी निर्दोष, असहाय और निर्बल व्यक्ति पर अपने बल का प्रयोग करना किसी भी बलवान को शोभा नहीं देता। मेरे पिताश्री को छोड़ दो। किसी भी ब्राह्मण की हत्या करना महापाप है। दैत्य को गुरु की भांति शिक्षा देती है। हम तुझे उचित गुरु दक्षिणा अवश्य देंगे। ये रही तेरी गुरु दक्षिणा। पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री। ना ना नन्हे फरिश्तों, डरो नहीं। तुम हमारे हाथों में बिल्कुल महफूज हो। हम मलिका हुस्न की खिदमत में सलाम पेश करते हैं। न जाने हमने कितनी मुश्किल घड़ियां काटी हैं इस हसीन पल के लिए।